मुल्क भर में आम इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। वोटरों ने तैयारी पकड़ ली है। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल वोटिंग होगी। प्रिजाइडिंग अफसरान को इंतखाबी सामान की तरसील जारी। बैलेट बॉक्सेस और दीगर इंतखाबी सामान सख्त सिक्योरिटी में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले कर दिया गया। आरओज तमाम सामान और बैलेट पेपर्स मुत्तलिका पोलिंग स्टेशन को भिजवाएंगे, जबकि ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करेगा। मुल्क भर में आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार है। वोटरों ने तैयारी पकड़ ली। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल वोटिंग होगी। प्रिजाइडिंग अफसरान को इंतखाबी सामान की तरसील जारी। बैलेट बॉक्सेस और दीगर इंतखाबी सामान सख्त सिक्योरिटी में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले कर दिया गया। कौमी असम्बली के रिटर्निंग अफसर को 4, सूबाई असम्बली के रिटर्निंग अफसर को 3 लैपटॉप फराहम कर दिए गए। 90,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन को इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से लिंक कर दिया गया। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम नताइज में तब्दीली की कोशिश को पकड़ सकेगा। इलेक्शन कमीशन मुल्क भर में पोलिंग अफसरान के मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये अहम खबर से आपको आगाह करते चले। कौमी असम्बली के रिटर्निंग अफसर को 4, सूबाई असम्बली के रिटर्निंग अफसर को 3 लैपटॉप फराहम कर दिए गए हैं। 90,000 से ज्यादा के रिटर्निंग अफसरान को 4, सूबाई असम्बली के रिटर्निंग अफसर को 3 लैपटॉप फराहम कर दिए गए। 90,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन को इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से लिंक कर दिया गया। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम नताइज में तब्दीली की कोशिश को पकड़ लेगा। तमाम रिटर्निंग अफसरान यकीनी बनाएं और प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 की फराहमी यकीनी बनाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ऐसा कहा गया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत कराएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मजीद ये भी कहा गया है कि दस्तखतों के बाद प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा करें। फॉर्म 45 इंतहाई महफूज तरीके से रिटर्निंग अफसरान के हवाले किया जाए। तमाम रिटर्निंग अफसरान ये यकीनी बनाएं और प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 की फराहमी यकीनी बनाएं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत करवाएं। मुल्क भर में आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार है। वोटरों ने तैयारी पकड़ ली है। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल वोटिंग होगी। प्रिजाइडिंग अफसरान को इंतखाबी सामान की तरसील भी जारी कर दी गई है। इसी पर हम अपने नुमाइंदगान से बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं कराची से लियाकत अली राना। लियाकत, बताएगा वहाँ क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं यहाँ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में मौजूद हूँ। यहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। पुलिस, रेंजर्स और पाक फ़ौज के जवानों की बड़ी अक्सरियत यहाँ सिक्योरिटी पर मामूर है। और यहाँ जो तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, पोलिंग अफसरान हैं, वो सुबह 9 बजे से मौजूद हैं। अभी तक जो सामान की तरसील का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में पोलिंग सा सामान मौजूद था, वो अब मुतल्लिका बूथ्स में जो पॉइंट बनाए गए वहाँ शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है। और जो यहाँ फोकल पर्सन है, उनका कहना कि आधे से पौने घंटे तक ये सामान की तरसील का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अफसरान को सामान फराहम किया जाएगा, जिसमें बैलेट बॉक्स है, बैलेट पेपर है, स्याही है, स्टेशनरी है और दीगर सामान है। वो यहाँ उनको मखसूस जो गाड़ियाँ फराहम की गई, उसमें पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी में मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर वो जाएंगे और रात वहीं गुजारेंगे। और सुबह 8 बजे से कल 5 बजे तक, शाम तक पोलिंग का बगैर किसी तात्तुल के पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। सामान की तरसील यहाँ शुरू नहीं हुई। जो प्रिजाइडिंग अफसरान से हमारी बात हुई, जो पोलिंग अफसरान से बात हुई, उनका कहना है कि हमें 9 बजे तो बुलाया गया था। अभी तक हमें ये नहीं बताया जा रहा कि हमें सामान मिलेगा कहाँ से। कभी किसी पॉइंट में भेज दिया जाता है, कभी किसी कैंप में भेज दिया जाता है। और जो हमें लेटर फराहम किए गए, उन लेटर पर जो नंबर लिखे हैं, उनसे या तो वो नंबर बंद है या उन पर राब्ता नहीं हो रहा, या फिर तो वो नंबर ही जाली हैं। तो ये शिकायत यहाँ आम है। अभी तक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कहीं पे सामान की तरसील का अमल शुरू नहीं हुआ। जी, ठीक है। मुल्क भर में आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार है। वोटरों ने तैयारी पकड़ ली है। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल वोटिंग होगी। और आपको बताते चलें कि प्रिजाइडिंग अफसरान को इंतखाबी सामान की तरसील भी जारी कर दी गई है। कराची का अहवाल हमें बता रहे थे लियाकत अली राना। अब बात कर लेते हैं मुल्तान से जानशेर खान से। मुल्तान, बताइएगा।
जी, यहाँ पर जो पोलिंग का सामान है वो सुबह 9 बजे से ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं उनके हवाले करना शुरू कर दिया गया था। मुल्तान पब्लिक स्कूल है जिसको मेन मरकज़ी दफ्तर बनाया गया है। पोलिंग का सामान यहाँ पर मौजूद है, बैलेट बॉक्सेस मौजूद हैं, स्टैम्प्स मौजूद हैं, स्टेशनरी का सामान है। तो यहाँ पर तकरीबन 12 हल्के हैं जो कौमी असम्बली के 4 और सूबाई असम्बली के 8 हल्के हैं। यहाँ से ये सामान उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। जबकि दूसरा ऑफिस शुजाबाद में बनाया गया है, वहाँ पर कौमी असम्बली की 1 सीट है। और तीसरा ऑफिस तहसील जलालपुर पीरवाला में। तो ये 3 ऑफिस हैं जो डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में यहाँ पर ऑपरेट किए गए हैं, वो काम शुरू कर दिया है उन्होंने। और तमाम सामान जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को यहाँ पर दिया जा रहा है। 1863 पोलिंग स्टेशन हैं। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स यहाँ से ये पोलिंग का सामान लेकर सख्त सिक्योरिटी में जो लेके जा रहे हैं वो रवाना हो रहे हैं। और ये मुतलका अपने पोलिंग स्टेशन पर आज जाकर पहुँचेंगे, वहाँ स्टे करेंगे। सुबह पोलिंग का अमल का जो है वो आगाज़ होगा। 31 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं जो कल अपना हक के राय दही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। 264 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त भी यहाँ पर इंतज़ामिया ने पुलिस के हवाले की है, जहाँ पर CCTV कैमराज नस्ब किए गए हैं। फौजी जवान वहाँ पर तैनात होंगे। अगर मुल्तान डिवीज़न की बात की जाए तो 80,97,663 वोटर्स हैं मुल्तान डिवीज़न में अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 5,463 पोलिंग स्टेशन हैं, उनके लिए 8 सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ से ये पोलिंग का सामान जो है तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर 9 बजे से ही वहाँ से ले रहे हैं और शुरू कर दिया गया था। 631 डिवीजन में हसास पोलिंग स्टेशन हैं जिनके ऊपर CCTV कैमराज लगाए गए हैं। 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार हैं, 2300 से ज़ायद स्पेशल फोर्स के जवान हैं जो इन तमाम पोलिंग स्टेशन पर अपने फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी है। पोलिंग का सामान जिसको भी दिया जा रहा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उनसे रिसीविंग ली जा रही है। पूरे डिवीजन में 48 रिटर्निंग अफसरान हैं, 96 असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान हैं जो इस मॉनिटरिंग करेंगे इस इलेक्शन की। और साउथ पंजाब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 46 कौमी असम्बली की सीटें हैं और 92 जो हैं वो सूबाई असम्बली की सीट्स हैं जिनके लिए 15 से ज़ायद जो हैं सेंटर्स बनाए गए हैं। वहाँ से ये सामान जो है वो मुहैया किया जा रहा है। जबकि 15,000 से ज़ायद स्टेशन जो हैं वो बना दिए गए हैं पूरे साउथ पंजाब में और वहाँ पर रिटर्निंग अफसरान जो हैं वो सामान दे रहे हैं। 92 रिटर्निंग आप हमारे साथ ही मौजूद अफसरान रहेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिला जनूबी में पोलिंग सामान की तरसील जारी है। पोलिंग इंतजाम से मुतालिक मजीद सूरत हाल जान लेते हैं रुताबा अरूज से। रुताबा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त मैं कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ में मौजूद हूँ। डिस्ट्रिक्ट साउथ में यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर चर्च मिशन स्कूल जो है निश्तर रोड पर इसको एक सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक और सेंटर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज PIDC में मौजूद है। इस वक्त मैं यहाँ पर जो मौजूद हूँ, यहाँ पर जो इंतखाबी सामान की तरसील का अमल है वो ताख़ीर का शिकार हुआ क्योंकि अमला जो है वो यहाँ पर टाइम से नहीं पहुँचा। 10 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब तक यहाँ पर इंतखाबी सामान की जो तरसील का अमल है वो शुरू नहीं किया जा सका है। यहाँ सर जो है वो कौमी असम्बली की एक नशस्त NA 239 के 181 पोलिंग स्टेशंस को इंतखाबी सामान की तरसील की जाएगी, जबकि सूबाई असम्बली की 2 नशस्तों पे 106 और 107, जिसमें से 106 के 97 पोलिंग स्टेशंस जब 107 के 104 पोलिंग स्टेशंस को इंतखाबी सामान जो है वो फराहम किया जाएगा। यहाँ पर पुलिस की, रेंजर्स की, आर्मी की जो है वो नफरी मौजूद है जो अपनी सिक्योरिटी में जो है यहाँ से मुतालिका स्टेशन तक जो है वो प्रिजाइडिंग अफसरान जो है वो सामान लेकर जाएंगे। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आधे घंटे में जो है ये अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ डेस्क दिए गए हैं। ताख़ीर की वजह से जो है वो अमले में जो है वो थोड़ी परेशानी भी पाई जा रही है। इसके अलावा यहाँ से जब इंतखाबी सामान जाएगा तो वो पूरी सिक्योरिटी में जाएगा। सिक्योरिटी के इंतज़ाम अभी भी यहाँ पर सख्त हैं। यहाँ से इसके अलावा जो दूसरा हमारा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट साउथ का सेंटर कायम किया गया है। ठीक है रुताबा, हमारे साथ रहेगा। अब्दुल बासित ने फैसलाबाद से मैं ज्वाइन किया है। अब्दुल बासित, बताइएगा, फैसलाबाद चूंकि नून लीग का भी घर समझा जाता है तो कल तो भरपूर सियासी सरगर्मियां वहां पर जारी रहीं, तो आज बताइएगा वहां पर क्या सियासी सरगर्मियां जारी हैं, क्या कुछ सियासी सरगर्मी जारी है और कैसा माहौल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, चूँकि सियासी कैंपेन का जो वक्त तो ख़त्म हो चुका हुआ है, सियासी सरगर्मियां तो महदूद हो चुकी हैं, लेकिन अब वक्त आ चुका हुआ है पोलिंग के सामान की तकसीम का। तो पोलिंग का सामान जो है वो पोलिंग अमले को जो है वो फ्राहम करना शुरू कर दिया गया है। फैसलाबाद में अगर हल्कों की बात की जाए तो कौमी असम्बली के 10 हल्के हैं, जबकि सूबाई असम्बली के 21 हल्के हैं, जिनमें 52,93,899 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। फैसलाबाद में अगर पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो 3687 पोलिंग स्टेशन जो मजमूई
तौर पर हैं, जबकि इनमें से 475 पोलिंग स्टेशन जो हैं जिन्हें हसास करार दिया गया है, जबकि 56 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। इन तमाम तर पोलिंग स्टेशन पर जो सामान की तरसील के हवाले से जो है आज से ही सिलसिला जो है वो सुबह से शुरू हो गया। वह तमाम रिटर्निंग अफसरान के दफातर में जो प्रिजाइडिंग अफसरान, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान जो हैं वो पहुँच चुके हैं। वे उनके हवाले जो है सामान की जो फ्राहमी जो है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन यहाँ से जब सामान जो सप्लाई उसकी शुरू की जाएगी तो उसे सख्त सिक्योरिटी में जो है वो उसकी जो है वो सप्लाई जो तरसील होगी, जो वहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन पर सामान पहुँचा दिया जाएगा। इन तमाम तर पोलिंग स्टेशन पर जो है वो मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी तौर पर फैसलाबाद में पुलिस लाइन में, कमिश्नर ऑफिस में, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो कंट्रोल रूम जो है वो भी जो है वो कायम है, जहाँ पे पोलिंग के अमल की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। लेकिन अगर आज के अभी के जो वक्त के जो सिलसिला जो जारी है इसकी अगर बात की जाए तो अभी तक जो है तमाम तर रिटर्निंग अफसरान के दफातर में बड़ी तादाद में जो पोलिंग का अमला मौजूद है। गाड़ियाँ जो है वो कल से ही यहाँ पे पहुँचा दी गई थी, जिनमें जो सामान जो है वो सख्त सिक्योरिटी में जो है वो पोलिंग स्टेशन में पहुँचाया जाएगा। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इनमें पुलिस के साथ साथ जो है वो रेंजर्स, पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते मौजूद हैं। जो हसास जो पोलिंग स्टेशन हैं या हसास तरीन पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पे जो पाक फौज के साथ साथ रेंजर्स ठीक है। अब्दुल बासित, बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमारे साथ नुमाइंदा जहांगीर खान, लियाकत राना और रुताबा रूस भी मौजूद थी, हमें तफसीलात से दीगर हल्कों के बारे में आगाह कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर पुरानी अनारकली के महकमा बाशियासी सेक्रेटेरिएट से सामान की तकसीम जारी है। इंतखाबी अमला सामान वसूल कर रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जी बिल्कुल, कौमी इंतखाबात साल 2024 की तैयारियां जारी हैं, जिसके लिए अब आखिरी मरला शुरू हो चुका है और इंतखाबी सामान की तरसील इस वक्त की जा रही है। इस वक्त हम पुरानी अनारकली के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरीट है, वहाँ पर हल्का NA 130 के लिए जो इंतखाबी सामान है वो तकसीम किया जा रहा है, जिसके लिए इस वक्त यहाँ पर काफ़ी रश देखा जा रहा है और इंतखाबी अमला यहाँ पर मौजूद है और अपने सामान वसूल कर रहा है, जिसमें मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के जो लोग हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और दीगर लोग सरकारी जो हैं वो अपना अपना सामान वसूल कर रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर बैलेट पेपर्स के अलावा जो चीज़ें हैं, जिसमें तमाम तर सामान जिसमें वोट डाले जाने हैं, वोट की गिनती होनी है, वो तमाम तर सामान इस वक्त यहाँ पर तकसीम किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के दीगर दफातर जो हैं या दीगर जो उन्होंने मकामात मुकर्रर किए गए, वहाँ पर भी मुख्तलिफ हल्कों के इसी तरह के इंतजाम देखने में आ रहे हैं, जिस पर लोगों को जो मुतलका लोग हैं उनके लिए सामान फराहम किया जा रहा है, ताकि कल सुबह 8 बजे तक तमाम इंतजाम मुकम्मल करके इंतखाबी अमल शुरू किया जा सके। जी, पेशावर में इंतखाबी सामान मुतल्लिक अमले के हवाले करने का अमल जारी है। क़य्यूम स्टेडियम में प्रिजाइडिंग अफसरान को बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर्स और दीगर सामान हवाले किया जा रहा है। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान काका खैर से। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुतल्लिका प्रिजाइडिंग ऑफिसर में इलेक्शन मटीरियल की तरसील की जा रही है। इस वक्त क़य्यूम स्टेडियम में हम मौजूद है और यहाँ पर NA 31 और 32 का जो हल्का है उसके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसरान हैं उनको इलेक्शन मटीरियल हवाले किया जा रहा है। इलेक्शन मटीरियल में बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर, स्क्रीन और दीगर अशिया शामिल है। बाकायदा तौर पर नाम लिया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का और वो जाकर अपना सामान वसूल करके जो है सख्त सिक्योरिटी के इन्हिसार में अपने अपने पोलिंग स्टेशन रवाना हो रहे हैं। पेशावर में 1280 पोलिंग स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया है, जिसकी सख्त सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा भर में जो है 15,700 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें भी पोलिंग मटीरियल की जो तरसील है वो जारी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जितना भी ये सामान है ये शाम तक मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन तक पहुँचा दिया जाएगा। जी, कौमी असम्बली के एक और सूबाई असम्बली के 3 हल्कों में इंतखाबात मुलतवी। NA 8 और PK 22 बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल के बायस इंतखाबात मुलतवी। PK 91 कोहाट ANP उम्मीदवार असमतुल्लाह खटक के इंतकाल के बायस इंतखाबात मुलतवी हुए।
PP 206 रहीम यार खान में उम्मीदवार इसरार हुसैन के इंतकाल के बायस इलेक्शंस को मुलतवी किया गया। कौमी असम्बली के एक और सूबाई असम्बली के 3 हलकों में इंतखाबात मुलतवी। NAR के बायस बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल के बायस इंतखाबात मुलतवी हो चुके हैं। PK 91 कोहाट में ANP उम्मीदवार असबतुल्ला खट्टर के इंतकाल के बायस इंतखाबात मुलतवी हुए। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर मुल्क में क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के 1,06,942 एहलकार तैनात होंगे, जबकि 23,940 सिक्योरिटी एहलकार मुस्तकिल तौर पर इलेक्शन के दौरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। क्या डिटेल्स हैं, ये जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वराइद से। अदील, बताइएगा कि तफसीलात जारी कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, इन तफसीलात के मुताबिक अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए आर्मी, सिविल आर्म फोर्सेज और पुलिस के मजमूई तौर पर मुल्क भर में 5,96,618 एहलकार इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर पाक फौज को जो रिक्वेस्ट की गई क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के लिए 1,06,942 एहलकार तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 23,940 सिक्योरिटी एहलकार मुस्तकिल तौर पर इलेक्शन के दौरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के मजमूई तौर पर 1,30,882 एहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर होंगे और पुलिस के 4,65,736 एहलकार जो हैं ये पोलिंग स्टेशन पर तैनात होंगे। पंजाब में इलेक्शन के लिए पुलिस के 2,16,000 एहलकार तैनात होंगे। सूबा सिंध में 1,10,720, खैबर पख्तूनख्वा में 92,535 और बलोचिस्तान में 46,481 पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जी ठीक है अदील, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद पुलिस ने इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी संभाली। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी के प्लान तरतीब दे दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस और FC की मजीद नफरी इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। गैर मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। इजराइल इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी संभाली। वकास सईद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ हिदायत जारी की गई हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि कल आम इंतखाबात के लिए पोलिंग हो रही है और इसमें सब की जो नज़रें हैं वो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, तो यहाँ पर भी जो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं और बड़ी तादाद में जो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं, इसके अलावा जो FC और रेंजर के एहलकार हैं वो हमें इलेक्शन कमीशन और इसके आस पास के जो हदूद हैं उसमें नज़र आते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला जो है वो भी मना कर दिया गया है और यहाँ पर सिर्फ वो अफराद जो है वो आ सकते हैं जिनके पास इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी जो एक्रीडेशन कार्ड है वो होगा। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो गैर मुल्की मुबस्सिरीन हैं उन्होंने भी इलेक्शन की मॉनिटरिंग यहाँ से करनी है, जबकि इसके अलावा जो इस वक्त मुल्क भर में चूँकि आम इंतखाबात के लिए जो पोलिंग मटीरियल है उसकी तरसील का अमल जो है वो जारी है, तो इस सिलसिले में जो इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से हिदायत जारी की गई है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जब वो रिटर्निंग ऑफिसर से मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन के पोलिंग मटीरियल ले तो ये इस बात की तसल्ली रखे कि उसको बाकायदा तौर पर एक इनवाइस जो है वो दी जाए और जो सामान है वो उस इनवाइस के ऐन मुताबिक हो, ताकि जो शफाफियत का अमल है उसको यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा जो यहाँ पर ठीक है वकार साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पेशावर में पोलिंग डे के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। पुलिस पोलिंग अमले और इंतखाबी सामान के साथ मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आजम रेहान से, जो कि इस वक्त SSP ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब अब्बासी के साथ ही मौजूद है। जी बिल्कुल, सिर्फ एक दिन रह गया, कल मुल्क भर में आम इंतखाबात हो रहे हैं। पेशावर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग का जो मटीरियल है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। हमारे साथ SSP ऑपरेशंस पेशावर काशिफ आफ्ताब अब्बासी साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। पेशावर में मेरे पास 1280 पोलिंग स्टेशन हैं। उन 1280 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 48 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कि नॉर्मल हैं और 96% मेरे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो हसास और इंतहाई हसास हैं। तो उनकी बेसिकली हसासियत को और उनकी जो ग्रेविटी है उसको जहन में रखते हुए हमने एक बहुत ही मरबूत जो है वो एक सिक्योरिटी
प्लान तरतीब दिया है और उसके तहत हमारे लोग यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ मौजूद हैं, जहाँ से पोलिंग मटीरियल की कलेक्शन का जो मरहला है वो अभी इस वक्त चल रहा है। और कल की तैयारी ये है कि 1280 पोलिंग स्टेशन पे हमारे तकरीबन 10,000 से ज़ायद पुलिस के जो जवान हैं और जो ख़वातीन एहलकारान हैं वो भी तैनात होंगे। और इसी बेसिकली इन्वायरमेंट में हमने अपनी QRS भी रखी हैं, रिज़र्व्स भी रखी हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। और इससे सारे मरहले में हमें जो है वो जो सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी मुआवनत हासिल है, उसके साथ साथ जो है वो पाक फ़ौज की हमें जो बेसिकली सर्विसेज हैं वो भी हमें हासिल हैं सारे मरहले के अंदर QRF के रोल के अंदर। जैसे कि यहाँ पे SSP ऑपरेशन काशिफ आफ्ताब अब्बासी की बातें आपने सुनी, तमाम तर इंतजाम सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग की जो अमला है वो इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर जो है जा रहा है। अहम खबर शामिल करें। पशीन के हल्का PB 47 में इंतखाबी दफ्तर पर धमाका। पशीन में धमाके में 8 अफराद जाँ भाग हो गए, 10 अफराद जख्मी हुए हैं। अहम खबर से आगाह करें, पशीन के हल्का PB 47 में इंतखाबी दफ्तर पर धमाका हुआ है। धमाके में 8 अफराद जाँ भाग, 10 अफराद जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाकया पशीन के हल्का PB 47 में पेश आया है, जहाँ पर इंतखाबी दफ्तर पर धमाका हुआ। धमाके के बायस 10 अफराद जाँ भाग और जख्मी हो चुके हैं। अहम खबर से पशीन के हल्का PB 47 में इंतखाबी दफ्तर पर धमाका हुआ। धमाके में 8 अफराद जाँ भाग जबकि 10 अफराद जख्मी भी हो गए हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करते चले पशीन से, जहाँ पर हल्का PB 47 में इंतखाबी दफ्तर पर धमाका हुआ है। धमाके में 8 अफराद जाँ भाग, 10 अफराद जख्मी हो चुके हैं। आम इंतखाबात से एक दिन कबल ये वाक़या पेश आया है। अफसोसनाक वाक़या है जो कि पशीन के हल्का PB 47 में पेश आया। इंतखाबी दफ्तर पर धमाका किया गया है। धमाके में 8 अफराद जाँ भाग हो गए हैं और 10 अफराद जख्मी है। इब्तदाई कार्रवाई जो है इस वक्त जारी है। पशीन के हल्का PB 47 में ये वाक़या पेश आया। अफसोसनाक वाक़या है, इंतखाबी दफ्तर पर धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 8 अफराद जाँ भाग और 10 अफराद जख्मी हो चुके हैं। हल्का PB 47 में इंतखाबी दफ्तर पर धमाके के बायस 8 अफराद जाँ भाग और 10 अफराद जख्मी हो चुके हैं। अफसोसनाक खबर इंतखाबात से, आम इंतखाबात से एक दिन कबल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पशीन में, जहाँ के हल्का PB 47 में इंतखाबी दफ्तर पर धमाका पेश आया है। धमाके में 8 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं जबकि 10 अफराद जख्मी हुए हैं। इब्तदाई तौर पर इब्तदाई कार्रवाई इस टाइम जारी है और पशीन के हल्का PB 47 में सिक्योरिटी सूरत हाल को कंट्रोल में लाया जा रहा है। इंतखाबी दफ्तर पर धमाके के बायस 8 अफराद जाँ भाग हुए हैं और 10 अफराद जख्मी भी हुए हैं। इरफान सईद हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ कोयटा। इरफान, बताइएगा, आम इंतखाबात से एक दिन कबल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और जिसमें 8 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये बलूचिस्तान का इलाका पशीन है जहाँ पे हल्का PB 47 में इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका हुआ जिसमें 8 अफराद जाँ भाग हुए जबकि 10 अफराद जख्मी हुए। इस वक्त इलाके में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर कोयटा की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है क्योंकि एक बलूचिस्तान का इलाका पशीन है। इसके करीब तरीन इलाका जो है कोयटा है, जहाँ पर भी जख्मियों को फौरी तौर पर कोयटा की जानिब मुंतकिल किया जाएगा। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ कोयटा, बताइएगा कि इस वक्त वहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए पुलिस की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्या फौज और रेंजर्स की नफरी को भी तलब किया गया है? जी बिल्कुल, चूँकि कल इंतखाबात की तैयारियां थी, इस हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से जो पुलिस और FC को भी तैनात किया गया मुख्तलिफ इलाकों में। इस वक्त इलाके को घेरे में ले लिया गया है। ये इंतखाबी दफ्तर है जहाँ पर बताया जा रहा है कि धमाका हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की जो भारी रफरी तलब कर ली गई है। ईदी और दीगर जो इमदादी जो सरगर्मियां हैं वहाँ पर जारी हैं। एम्बुलेंसेस के जरिए जख्मियों को फौरी तौर पर कोयटा की जानिब मुंतकिल किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त इलाके में मौजूद हैं, इलाके को घेरे में ले लिया। ताहम अब तक इरफान, PB 47 से हल्का है, बताइएगा कौन से उम्मीदवार हैं जो कि यहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? क्या ये हसास हल्का है? यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हैं, पश्तूफा मिली अवामी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के ने इस हल्के में अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है। ये सूबाई असम्बली का हल्का है जहाँ पर ये धमाका हुआ है। इरफान, अभी तक ये धमाका जो है किसकी जिम्मेदारी किसने कबूल की है? ये कहना कबल अज़ वक्त है क्योंकि अभी तक धमाका कुछ देर पहले ही हुआ है और धमाके की नौयत का अंदाजा भी लगाया जाए। इमदादी टीमें पहुंच गई हैं, पुलिस पहुंच गई। तहकीकात के बाद ही बताया जा सकता है कि इस धमाके की नौयत क्या थी और इसकी जिम्मेदारी अब तक किसी ने कबूल नहीं। ठीक है, इब्तदाई तहकीकात के बाद ही पता चल सकेगा। बहुत शुक्रिया इरफान सईद, आप हमें आगाह कर रहे थे। पशीन के हल्का PB 47 में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है।